बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला वला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद क्या होता सब खैरियत से आंदन। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। अज असां ॾिसूं कि पाकिस्तान जी सियासत में काफ़ी वक्त सां मां सम्झा तो 2020 खां हिन सियासी शतरंज जा ॿ खिलाड़ी आहिनि। हिकिड़े पासे असां ॾिसूं था 2020 में PDM ठही वई, इतिहादी जमातूं अची वियूं जंहिंमें PMLN भी आहे, पीपल्स पार्टी भी आहे, ॿियूं जमातूं भी शामिल आहिनि ऐं ॿिए पासे हिकिड़ी जमात आहे PTI। हिन सियासी शतरंज में हिन महिल असां तक़रीबन 4 सालनि सां PTI वर्सिस ऑल ऑफ देम ॾिसूं पिया ऐं इहा सियासत हाणे मुल्क लाइ मां सम्झां थो वधीक हली कोन थी सघे ईअं, छो जे करे नफ़रत जी सियासत, इंतकाम जी सियासत, वेंडेटा या वेंजेंस जी सियासत पाकिस्तान इलाही ॾिसी चुकियो आहे ऐं हाणे असांखे बहितरी खपे सियासी माहौल में। ऐं सियासी माहौल में बहितरी आणण लाइ ज़रूरी इहो आहे क्योंकि जमहूरियत में, सियासत में निगोसिएशन्स, मुज़ाकरात करणु इहो जमहूरियत जो हुस्न आहे कि जेको भी पावर में हूंदो आहे, हुकूमत में हूंदो आहे, उनजो कमु इहो हूंदो आहे कि ऑपोज़िशन खे गॾु वठी हलणो आहे। असेंबली जे अंदरि भी, असेंबली जे ॿाहिरि भी हिक ॿिए सां को ज़ाती दुश्मनी नाहे करणी। सियासत जे माने दुश्मनी जे न आहिनि, पर असां ॾिठो ई इहो आहे कि इमरान ख़ान जॾहिं वज़ीर आज़म ठहियो त हुन मरियम नवाज़ खे भी केसिस ठहिराए करे ॿधायो, अदी फरियाल टालपुर साहिब खे भी केसिस कराए करे ॿधायो, कंहिंजी भी भेण ऐं माउ जो ख़्यालु न रखियईं। ऐं अॼु उहो ई साॻी शइ असां PTI इमरान ख़ान सां थींदे ॾिसूं पिया कि कीअं हुनजी घरवारी 9 महीना जेल कटे ॿाहिरि आई आहे, हुनजी भेणूं जेल कटे करे हाणे ॿाहिरि आयूं आहिनि सज़ा कटे करे। त वाज़े थो थी वञे कि हिकिड़ी दुश्मनी आहे सियासत, हिकिड़ो मुक़ाबिलो आहे सियासत कि हिन मूंसां इहो कयो, मां बि हिन सां ईअं कंदुमि। पाकिस्तान अॼु जंहिं मक़ाम ते आहे, जंहिं स्टेज ते आहे, असांखे घुरिजे कि असां बहितरी तरफ़ वञूं, तरक़ी जी तरफ़ वञूं, न कि तबाही ऐं तनज़ुल जी तरफ़ वञूं। हिन महिल सियासत में जेका दुश्मनी हले पई, हिन जो रिज़ल्ट छा निकितो आहे? असां सोशल मीडिया ते जाम अॼुकल्ह तव्हांखे ख़बर आहे वीडियोज़ वायरल थींदियूं आहिनि ऐं पुठे ॾींहं खां काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहिब जी वीडियो वायरल आहे जंहिंमें माण्हू तव्हांजी गाॾी ते हमिलो था कनि ऐं अॼु असांजे वज़ीर दाख़िला ऐं चेयरमैन PCB मोहसिन नक़वी साहिब इहो चई छॾियो आहे कि जंहिं बि तंग कयो आहे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहिब खे, हुननि जी गाॾी ते वञी शीशे ते हथु हयो आहे, उहो हमिलो कयो आहे, असां हुननि जा पासपोर्ट कैंसिल कंदासीं, हुननि जा NICs ब्लॉक कंदासीं, हुननि जे ख़िलाफ़ FIR हिते कटराए करे पाकिस्तान में एक्शन थींदो जेको कमु लंडन में थियो आहे। ऐं इहो साॻियो एक्शन मियां नवाज़ शरीफ़ सां त 10, 15, 20 दफ़ा थी चुकियो आहे, पर हाणे लॻे थो उहे यूज़ टू थी विया आहिनि, आदी थी विया आहिनि, उन्हनि का वधीक फ़र्क़ु कोन थो पियो। हाणे बि लंडन विया त हुन सां गॾु इहो थियो, पर काज़ी फ़ाइज़ ईसा छो हाणे नवां आहिनि, रिटायर थिया आहिनि, त हिन करे हुननि जी वीडियो वधीक वायरल थी आहे ऐं हुननि खे जेके माण्हू तंग था कनि, हुननि जी वीडियोज़ था वठनि, त हुननि खां बचण लाइ अॼु हुननि हुकूमत खे प्रेशर कराए करे इहो बयानु ॾेराए छॾियो आहे कि को मूंखे तंग न करे। पर मां तव्हांखे ॿुधाइणु इहो थो चाहियां हिन किसे सां गॾु, इहा जेका नफ़रत जी सियासत आहे उहो माण्हुनि जे दरमियान नफ़रत थी पैदा करे, उहो माण्हुनि जे दरमियान हम आहंगी पैदा नथी करे, इत्तिफ़ाक़ पैदा नथी करे। असां भले 2 माण्हू हिक ॿिए सां इख़्तिलाफ़ करे सघनि था, हिकिड़ो लेट से हिंदू कम्यूनिटी खां आहे, हिकिड़ो मुस्लिम कम्यूनिटी खां आहे, हुन ॿिन्हिनि जो मज़हब अलॻि अलॻि आहे, हिक ॿिए सां इख़्तिलाफ़ करे सघनि था, पर इख़्तिलाफ़ राय रखण सां गॾु गॾु हिक ॿिए जी इज़त बि करणी आहे, एहतराम बि करिणो आहे, हिक ॿिए जी वैल्यूज़ जो एहतराम करिणो आहे, नज़रिए जो एहतराम करिणो आहे। अगरि तव्हां एतिरी दुश्मनी में पइजी वेंदव जेके असां अॼु ॾिसूं था कि सियासतदान हिक ॿिए सां दुश्मनी था कनि, कि जॾहिं बि नून लीग वारा इंटरव्यू ॾींदा त उहो PTI ते रखंदा, PTI वारा इंटरव्यू ॾींदा नून लीग ते रखंदा। हिकिड़ो झेड़ो थो हले सियासत में। हिन झेड़े जे चकर में नुक़सानु न हिन जमात जो आहे न हुन जमात जो आहे, नुक़सानु पाकिस्तान जो आहे। ऐं पाकिस्तान जे लाइ सोचणो आहे सभिनी सियासी जमातनि खे कि अॼु पाकिस्तान जो जेको सियासी मंज़रनामो आहे उहो इलाही ख़ौफ़नाक आहे। अॼु को बि न चाहींदो कि असांजा ॿार वॾा थी करे सियासतदान ठहनि, को बि इंटेलेक्चुअल टेक्नोक्रेट न चाहींदो। वजह इहा आहे कि अॼु ॾिसनि था कि जीअं PTI वारनि खे खयों थो वञे, ग़ाइब थो कयो वञे ऐं पोइ PTI वारा लंडन में वञी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहिब सां बदिलो था वठनि। इहे हालात असां अॻु में कोन ॾिठा आहिनि। हा, हाणे असांजे वॾनि माण्हुनि खे सोचणु घुरिजे। जीअं बाजवा साहिबु रिटायरमेंट खां पोइ जॾहिं घुमणु विया यूरोप में त हुते बि हुननि जी वीडियो ठाहे करे कंहिं वायरल करे छॾी, हुननि जी बेइज़ती पियो करणु चाहे रोड ते। काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी लंडन में रोड ते बेइज़ती करण जी कोशिशि कई वई ऐं कई वई, हुननि जी गाॾी रोके करे हुन ते शीशनि ते हथ हयां विया। उहो लिखनि पिया, वीडियो में ॾिसी था सघो कि पंहिंजो मथो हेठि करे पंहिंजी शिकिल लिकाइण जी कोशिशि था कनि कि हुनजी तस्वीर न अचे, घर में हुननि जी ॿिया न्याणी आहे। छा सोचींदा हूंदा काज़ी फ़ाइज़ ईसा जा ॿार कि असांजो पीउ वॾो चीफ जस्टिस हुयो, वॾो जज हुयो,
अज पंहिंजी शिकिल लिकाए तो भी लंडन में, पाकिस्तान में न। पाकिस्तान में हुजे तो छा थे, पाकिस्तान में जॾहिं उहो सिटिंग चीफ जस्टिस हुयो त हिकिड़ो 35,000 कमाइण वारो हिकिड़ी नंढी सी दुकान में नंढी सी नौकरी करण वारो गारियो ॾेई वियो सिटिंग चीफ जस्टिस खे हुनजे मुंहं ते। त दुनिया में तव्हांखे ख़बर आहे केतिरी आज़ादी आहे ऐं उते एहतजाज तव्हां करे सघो था, पुरअमन एहतजाज करे सघो था कि उहो तव्हांखे खणंदो न, झलंदो न। पर अॼु त तव्हांखे ख़बर आहे PTI वारा हुजनि या ॿिया हुजनि, जॾहिं को सियासतदान आइनी तरमीम जे हक़ में न हुजे त उहो ग़ाइब बि थी वेंदो आहे, हुनजे घर ते बुलडोज़र अची वेंदो आहे, हुनजी फैक्ट्री बंदि थी वेंदी आहे, हुनजो प्लांट बंदि थी वेंदो आहे, ग़ाइब थी वेंदा आहिनि ताकी हुननि जा वोट न अची सघनि। वोट खपंदो हुजे त हुन ॾींहुं अची वेंदो। त इहे सियासी असां कॾहिं ॾिठो कोन हुयो कि पार्लियामेंट में राति 3 लॻे ताईं पार्लियामेंटेरियंस लिकंदा वतनि कि असांखे जेको आहे इहो को गिरफ़्तार करणु अचे पियो ऐं पोइ राति जो लाइटियूं बंदि करे हुननि खे गिरफ़्तार करे खणी वञनि पार्लियामेंट जे अंदरां राति जे 3 लॻे। असां अॻु में कोन ॾिठो। असां अॻु में कोन ॾिठो कि सियासतदाननि जी भेणूं माऊं अची करे प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदियूं ऐं चवंदियूं कि असां ज़ुल्म थियो आहे, असांजे घर में माण्हू घिरी आया, असांजे ॿारनि खे हुननि तशद्दुद कयो, असांजो घर जो नुक़सानु कयूं ऐं असांजे फलां माण्हू खे खणी बि हलिया विया। अॻु में हिकिड़ो ज़मानो हूंदो कि जॾहिं को बि सिक्योरिटी जो इदारो, पुलिस वग़ैरह वग़ैरह कंहिंखे गिरफ़्तार करणु चाहींदी ऐं उहो माण्हू न मिलंदो त हुनजे पीउ खे खणण जी कोशिशि कंदा, हुनजे भाउ खे खणण जी कोशिशि कंदा, जॾहिं की कानून ऐं आइन में हिन जी इजाज़त कोन्हे, पर उहो कंदा। ऐं हाणे छा थो थिए कि अगरि पीउ कोन थो मिले, भाउ कोन थो मिले त माउनि खे बि खणी वञो, भेणनि खे बि खणी वञो, चादर ऐं 4 दीवारी जो तक़दुस पामाल कयो। मां सम्झां थो कि अगरि पाकिस्तान खे अॻिते वधिणो आहे, पाकिस्तान खे पंहिंजी मईशत खे बहितर करणो आहे, महांगाई ख़तमु करणी आहे, बेरोज़गारी गुरबत ख़ात्मो करणो आहे, ज़राअत खे, सनत खे, सर्विसिस सेक्टर खे बहितर करणो आहे, त हुन लाइ असांखे पंहिंजी आदतूं हाणे चेंज करणी पवंदियूं, मटणियूं पवंदियूं। खोड़ थी वियो। खोड़ असां पढ़िया लिखिया जाहिल कंदा रहियासीं, खोड़ असां पंहिंजी सिहत खे तबाह कंदा रहियासीं। अॼु मरियम नवाज़ साहिबा भारत खां, हिंदुस्तान खां मदद पई घुरे ताकी उहो आलूदगी खे घटि करे सघे, छो जो करे इंडिया वारी साइड ते जेके भट्टा लॻल आहिनि हुननि जो धुओं अची वेंदो आहे, लाहौर वारी साइड ते तव्हांखे ख़बर आहे पाकिस्तान कॾहिं कराची कॾहिं लाहौर दुनिया जा आलूदा तरीन शहरनि मां शहर कंसिडर कया वेंदा आहिनि। ऐं मां सम्झां थो कि अगरि असांखे माशी बहितरी खपे, असांखे समाजी बहितरी खपे, असांखे पंहिंजे मुल्क जो निज़ाम बहितर खपे, त ज़रूरत हिन अमर जी आहे कि असां पंहिंजी आदतूं बहितर करे, पंहिंजा रवैया सुधारे करे पंहिंजे मुल्क जी तरक्की जी तरफ़ वधूं। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहाजा तोई। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं खान मोमिन साहब। मोमिन साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। मोमिन साहब, यकीनन आज जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है बड़ा अफसोसनाक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सियासतदानों की माएँ और बहनें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के साबिका आर्मी चीफ को यूरोप में जिस तरह किसी ने पकड़ के जलील करके वीडियो बना दी थी, उसी तरह काजी फायद ईसा साहब आज लंदन में मुंह छुपाते फिर रहे हैं और PTI के वर्कर्स उनके पीछे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि हम उनके पासपोर्ट और NICs वगैरह वगैरह ब्लॉक करेंगे। और खुद PTI के लिए भी खबरें ऐसी ही आ रही हैं कि अंदर से धड़े बन गए हैं, लॉबीज बन गए हैं। मैं अब देख रहा था किसी चैनल पे अभी इसी वक्त एज वी स्पीक प्रोग्राम चल रहा है कि वो जो सेनेटर फैसल साहब गायब हुए थे PTI के, वो PTI वालों ने उनको पेशावर बुला के गायब कर लिया था। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? कैसा आपको लग रहा है सियासी मंजरनामा? क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं सियासी तौर पे सेनेटर साहब? या का ना बुतो वो या का ना साइन। देखिए, जिस मुल्क में वोटों को जोरी से खरीदा जाए या लोगों को या उनके बच्चों को या उनके घर वालों को अगवा करके वोट दिलवाए जाए, अगर उसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं तो फिर पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ नजर नहीं आता डेमोक्रेसी में। अगर इसको आप ये समझते हैं कि इस चीज से चीजें ठीक हो जाएंगी, अगर हम लोग आइन में तब्दीली लेकर आना चाहते हैं लेकिन हम उन तब्दीलियों को डिस्कस नहीं करना चाहते, हम उनमें ये नहीं करना चाहते कि भाई अगर हम लोग ये करेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी। आज उनको समझ आ रही है कि हमने बेंच तो बना लिए हैं, हमने आईनी बेंच बना ली है, लेकिन अब ये होगा कि केसेस ज्यादा डिले होंगे। क्यों? जिस केस के अंदर भी कोई आईनी शिक आ जाएगी वो उस बेंच पे चली जाएगी।
अब उस बेंच के ऊपर जो केसेस हो जाएंगे वो उनको समझ नहीं सकेंगे, कभी ये मसला होगा कभी वो मसला होगा, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि मेरे लिहाज से अगर आप देखें ये पूरा का पूरा जो कुछ हुआ ये जल्दी में किया गया, इसके पीछे कोई सोच नहीं थी, इसके पीछे कोई अकल नहीं थी, इसके पीछे कोई शऊर नहीं था, इसके पीछे जल्दबाजी थी और इसके पीछे बेईमानी थी। ये सिस्टम पाकिस्तान में न पिछले 60 सालों में चला है न अब चलेगा। ये याद रखिए कि जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कह दिया था आज से कोई 1500-1600 साल पहले कि भाई जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, कुफर का निजाम चल जाएगा, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता, तो आप और मैं कैसे ये समझ लें कि ये जुल्म का निजाम या नाइंसाफी का निजाम चल जाएगा? ये नहीं चल सकता। पाकिस्तान दिन पर दिन पीछे जाता जा रहा है, हर चीज में पीछे जाता जा रहा है। पाकिस्तान वो था जिसने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किए थे, जिन लोगों को दिए थे वो सारे फायदे हो गए, खुद इसलिए फायदा नहीं करे कि हम लोगों ने बेईमानियां शुरू कर दी हैं। लोगों के हम लोगों ने एयरलाइन बना दी है, वो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बन गई है, लेकिन हमारी अपनी एयरलाइन इतनी खराब होगी कि हमने उसके अंदर पॉलिटिकल भर्तियां करके उस एयरलाइन को तबाह कर दिया है। हमारे अंदर बेईमानी कूट कूट के भरी है, झूठ कूट कूट के भरा हुआ है। आप मुझे बात बताइए ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? नहीं तरक्की कर सकता है। आप उल्टे लटक जाए, मैं उल्टा लटक जाऊं, नहीं तरक्की कर सकता है। जिस मुल्क का लीडर झूठ बोले आकर के जी 10% केसेस जो हैं पाकिस्तान में, 65,000 में से 10% केसेस जो हैं वो आईनी केसेस है, वो 0.2% है, 10% नहीं है। झूठ क्यों बोलते हो आवाम के साथ? सर एक बात है ना सेनेटर साहब, 4 करोड़ पाकिस्तानी सर ऑफिशियली डेटा के मुताबिक भिखारी हैं, फकीर हैं। वजारत सेहत के मुताबिक 8 करोड़ नफसियाती हैं। हमारे आदाद शुमार के मुताबिक 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इन 4 करोड़ में प्राइम मिनिस्टर साहब है या नहीं है? वो 4 करोड़ 1 है सर, मेरे ख्याल से 4 करोड़ 1 कर लीजिए। शुगर के मरीज, दियाबतीस के मरीज सर तकरीबन 3.5 करोड़ हैं। मुझे बताइए सर, इस कौम के अंदर हम $1 अरब से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। पोलियो तो हम खत्म नहीं कर पाए, अमेरिका ने बड़ा पैसा दिया है पोलियो के खात्मे के लिए। आपको पता है 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई थी, घर में कितने केसेस से डबल फिगर से हम लोग 1 पे ले आए थे, अब फिर डबल फिगर्स में आ गए हैं सर। ठीक है, नहीं डबल नहीं आया, अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 37 हो गए हैं। ऐसा ही है, बढ़ते जा रहे हैं नंबर्स, कंट्रोल में नहीं आ रहे। जुल्म, इससे ज्यादा जुल्म, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बेसिक प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल, हम लोग झूठ बोलते हैं, हम बेईमानी कर रहे हैं, हम लोग जुल्म कर रहे हैं, हम नाइंसाफी कर रहे हैं, हम मिलावट कर रहे हैं, हम हर एक चीज गलत काम कर रहे हैं, हम लोगों को रिश्वतें दे रहे हैं, हम लोगों के ऊपर जुल्म करके उनके वोट ले रहे हैं। आप मुझे बात बताएं ये मुल्क कैसे चलेगा? आप मुझे समझा दें ताकि मैं कहूँ हाँ यार हुमायूं ये, मैं तो ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आती कि इस मुल्क को हम कैसे ठीक करेंगे, जिसके अंदर आवे का आवई वो सारे लोग जो ये कहते हैं कि हम इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, वो सब झूठ बोलते हैं, वो सब बेईमानी कर रहे हैं। वो पार्लियामेंट के अंदर भी झूठ बोलते हैं, वो टीवी पे भी झूठ बोलते हैं, वो तकरीरों में भी झूठ बोलते हैं। वो इस मुल्क से पैसा, वो इस मुल्क के ऊपर जोंकों की तरह चिमटे हुए हैं और मुल्क का खून चूस रहे हैं। लेकिन सर आपकी वजह से ना बाजवा साहब ट्रैवल करने के वक्त जो है वॉक कर सकते हैं, ना काजी फाइजा साहब लंदन में आज वॉक कर सकते हैं सर। पढ़े का मत है, पढ़े कंसिक्वेंसेस। आपकी नजर में सही अमल है सर? नहीं, देखिए एक बात बता देता हूँ, इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो जब आप ऐसे काम करते हैं, देखिए अभी एक बात बता दूं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी बाहर गए हुए ना, बाहर गए हुए हैं जी हाँ, उम्रे पे हैं। उन्होंने कोई पीटीआई के हक में कोई डिसीजन नहीं दिए। उन्होंने पीटीआई के ज्यादातर उनके डिसीजन उठा के देख ले, वो पीटीआई के खिलाफ हैं। अगर पीटीआई वाले उन लोगों को ट्रोल करें कि जो पीटीआई के खिलाफ डिसीजन देते हैं, तो फिर तो जस्टिस मंसूर अली शाह के भी खिलाफ लोग करें। ठीक है, जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ लोग तस्वीरें खिंचवा के मदीने में तस्वीरें खिंचवा के वो शेयर कर रहे हैं फखर के लिहाज से।
वो तो इज्जो मंतशाओ, जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देना चाहे, जब अल्लाह ताला किसी को जलील करना चाहे, आप और मैं कौन होते हैं उसको इज्जत देने वाले या उसको जिल्लत देने वाले। बेशक बेशक, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं डॉक्टर साहब। लेकिन ये बताइए सर, आज आपकी पार्टी की लीडरशिप कहती है कि उनको उम्मीद हो पड़ी है कि इमरान खान जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे। अमेरिका में इलेक्शन में अब एक हफ्ता बचा है, नवाज शरीफ साहब भी उधर लॉबिंग कर रहे हैं, आपकी जमात भी उधर लॉबिंग कर रही है, खत लिखा है सदर जो बाइडन को कि इमरान खान को जेल से निकालें। और ऑफ कोर्स कमाला हारिस की टीम हो या फिर ट्रंप की टीम हो, दोनों मुस्लिम कम्युनिटी के वोट हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के वोट हासिल करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इमरान खान की रिहाई अमरीकी इलेक्शन से जुड़ी है या फिर किसी और वजह से आपकी लीडरशिप कह रही है कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप मुझसे पूछे ना, पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त जो है ना जिस कैद में रखा हुआ है उसका कोई जवाब नहीं है, कोई लीगल जवाब नहीं बनता। वो इस वक्त उसको कैद में नहीं होना चाहिए, ये जुल्म है। इस वक्त अगर उनके ऊपर केसेस चल भी रहे हैं, ठीक है, चलो उनको बेल पर होना चाहिए, उनको जेल में नहीं होना चाहिए, उनको इस तरीके से भी जेल में नहीं होना चाहिए जिस तरीके से उनको जेल में रखा गया। तो ये तो सबसे बड़ी एक गलत बात है, जुल्म है, नाइंसाफी है। अब आ जाती है बात, जिस तरीके से उनको निकाला गया है वो अमेरिका के कहने पे निकाला गया है। अब उनका अपना मसला है, वो लोग जो बाइडन की हुकूमत है उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया है। जो ट्रंप है वो कहता है उसने पहले भी सीरिया से और अफगानिस्तान से बाहर निकाला, वो कहते हैं मैं औरों की लड़ाई में जाने नहीं चाहता, मैं और मुल्कों में जाने नहीं चाहता। वो कहते हैं मैंने यूक्रेन की वो करना है। इनकी जो पॉलिसी थी उनको रिवर्स करना चाहता है। अब अगर उनकी पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ना हो, ये ना हो, तो ट्रंप उन सारी चीजों को रिवर्स करना चाहता है। तो अगर उसमें वो उनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है अगर वो आ गई कि यार हमें तो इमरान खान से कुछ नहीं है, तो फिर ये लोग कौन होते हैं? ये तो उन्हीं की बात मानते, कह देंगे कि ठीक है जी, माई बाप, सलाम अलैकुम जी, आओ जी। सर जो जेल में रह के, इनका तो मौकफ है ना, बेकर्स कैन नॉट बी द चूजर। ठीक सर, तो जब जो भिखारी है डॉक्टर साहब, जो देने वाला कह देगा कि यार ये तुम कर लो, तो वो कैसे ना कर सकता जो है? जेल में रहकर ताकतवर शख्सियात के लिए इतना परेशान कुन बन चुका है, वो जेल से बाहर आकर उनकी परेशानियों में बेपनाह इजाफा कर देगा, तो वो क्यों बाहर आने देंगे सर? यार मैं देखो ना, मैं एक बात बताऊं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज रॉन्ग। मेरी नजर में ये सबसे गलत एक तासुर है इमरान खान के बारे में। इमरान खान वो शख्स है कि जब उसके सामने वाला एक क्रिकेटर आउट हो जाता है और रोता है कि यार मैं आउट नहीं हूं, इमरान खान उसे कहता है कि आ जाओ वापस तुम कर लो, उसको दोबारा आउट कर देता मेरिट पे। इमरान, देखिए ये याद रखें, जो शख्स मेरिट पे होता है ना वो हमेशा मेरिट को फरोग देता है, वो बदले नहीं लेता। बदले लेने वाले लोग जो होते हैं ना उनकी सोच छोटी होती है, उनकी अना बड़ी होती है, उनकी सोच छोटी होती है। मैं आपको एक अल्लामा इकबाल कहता है, वो क्या है, दोनों की परवाज इसी एक फजा में, किर्गिज का जहां और है, शाहीन का जहां और है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो है ना इमरान खान और ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी वाले, ये सारे के सारे ना इसी एक फजा में उड़ रहे हैं। परवाज इन सब का एक ही है। फर्क ये है कि इमरान खान जो है ना शाहीन की तरह अपना जो शिकार है ना खुद पकड़ता है, और ये लोग सारे जो है ना वो जमीन पे जो होते हैं ना, वो मुर्दार होते हैं, उनको नीचे आके खाने वाले लोग हैं, किर्गिज की तरह, जिसको हम वल्चर कहते होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की इनकी सोच ही फर्क है। ये लोग एक दूसरे को, ये लोग एक मतलब हैं एक ही जगह पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर माइल्स अपार्ट इन देयर थॉट प्रोसेस। इसलिए इनको ये समझते हैं कि जैसे ये लोग ऊपर से नीचे आके एक मुर्दार खाएंगे तो इमरान खान भी उसी तरीके, वो कुछ और चीज है। वो कभी क्या चीज है सर? ये सवाल आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता होगा कि इमरान खान आखिर है क्या चीज? इमरान खान एक नडर आदमी है, मेरिट वाला आदमी है, जो कहते हैं कि यार अगर मुझे तुम लोगों ने, वो मौलाना साहब को कहते हैं कि सर अगर इन लोगों ने मुझे भेजना है वो उसमें ये मिलिट्री कोर्स में, मुझे उसका खौफ नहीं है, लेकिन आप अपने प्रिंसिपल स्टैंड से पीछे मत हो। अगर आप ये समझते हो कि आप मेरे लिए एक अपने प्रिंसिपल स्टैंड से पीछे हो रहे हो और लेसर ईवल को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो भाई मेरे लेसर ईवल को मत एक्सेप्ट करो। ईवल को लेसर हो या बड़ा हो, देखिए ये याद रखें, लेसर ईवल ऑलवेज बिकम अ बिगर ईवल।
जो गुनाह सगीरा है उसको आप बार बार करने से उसको भी गुनाह कबीरा बना देते हो। तो लेसर इवल इज नॉट एन ऑप्शन। आखिरी सवाल, अगर लेसर इवल ऑप्शन होता तो इमरान खान कब का इनके साथ डील करके बाहर होता, लंदन में फिर रहा होता, घूम फिर रहा होता। आखिरी सवाल, पीटीआई के अंदर के इस वक्त हालात क्या हैं? देखें, हम जानते हैं कि पीटीआई के कप्तान को तोड़ने के लिए उनके हालात मुश्किल कर दिए गए, असीरी में, जेल में कैद काट रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई की लीडरशिप बाहर है, चलो उसके लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सेनेटर फैसल को पेशावर बुलाया, फिर खुद ही पीटीआई वालों ने उसको गायब कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं बुशरा बीबी लीड करने वाली हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बुशरा बीबी और बहनों के अंदर इत्तेफाक नहीं है, पीटीआई के अंदर बहुत सारे धड़े बन गए हैं और बहुत जल्दी जिस तरह खान को गायब कर दिया पीटीआई भी गायब हो जाएगी। योर व्यूज ऑन इट सर? देखिए, ऐसा है, मेरी एक पर्सनल राय है, पीटीआई जब तक अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे इमरान खान को, जब तक इमरान खान है पीटीआई डिवाइड हो नहीं सकती। पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन नहीं सकता। पीटीआई ऑन ब्लॉक एक जगह पे खड़ी है, न मैं मैटर करता हूं न कोई और बंदा मैटर करता है। अवाम डायरेक्ट कनेक्टेड है इमरान खान के साथ। इमरान खान में पीटीआई वो वाहिद जमात है जो लोगों को इलेक्टेबल बनाती है, बाकी जमातों में इलेक्टेबल जमात को बनाती है। सो हमारा सिस्टम ही उनसे फर्क है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोमन साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूज एग्री ब्रेक था वठूं ब्रेक खा पोइ डिस्कशन क्या अॻिते वधाईंदासीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ उस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपकी कीमती वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, आज मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो हम देख रहे हैं काजी फायद ईसा साहब के साथ हुआ लंदन में, हम जानते हैं किस तरह इस्लामाबाद की एक डोनट शॉप पे उनको गाली भी दी गई, उनके मुँह पे एक 30,000 की नौकरी करने वाले ने। हम ये भी जानते हैं साबिका आर्मी चीफ जब यूरोप में घूम रहे थे पैदल, तो उस वक्त भी एक शख्स ने उनको वीडियो बना के उनको जलील किया था। हमारे अंदर इतनी अदम बर्दाश्त बैरिस्टर साहब क्यों आ गई है? हम इतने इंतहा पसंद क्यों हो गए हैं? हमारी सियासत में इतना वेंडेटा क्यों है कि मैं ताकत में आऊंगा तो उसको जेल में डालूंगा, वो ताकत में आएगा तो वो उसको जेल में डालेगा? हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं एज ए नेशन? बैरिस्टर आमिर हसन साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। अदम बर्दाश्त मेरे ख्याल से इस वक्त पूरा मुआशरे को अपने तसल्लुत में लेके और बर्बाद कर चुका है। अब इसकी वजूहत तो बहुत सी हैं, आमरीयतें भी हैं, मजहबी इंतहा पसंदी भी है, और ये सो कॉल्ड तालीम का जो है और तरबियत नहीं है वो भी है। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह जो है अदम बर्दाश्त की, वो एक सियासी जमात है और एक रहनुमा है जिसका नाम इमरान खान है। और ये अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि वो अपने सियासी मुखालिफिन और इवन वो कोई भी हो, मतलब अगर कोई जनरल बाजवा उनके साथ हो तो वो कौम का बाप होता है, और ना हो तो फिर वो मीर जाफर और मीर सादिक होता है। दरमियानी कोई बात नहीं है। जो सियासी रहनुमा अपने जलसे के अंदर अपने मुखालिफिन को गालियां बके, उनकी नकलें उतारे, उनको उनके उल्टे उल्टे नाम ले। देखिए ना, कल तक किस तरह तहरीक उड़ाई जाती थी, की जाती थी कि डीजल डीजल नारे लगते थे और खुद लीडर भी कहता था, और आजकल उन्हें उनसे डीजल से इतर की खुशबू आने लगी है। तो ये तम बर्दाश्त की वजह मतलब रूट्स तो थी हमारे समाज के अंदर, लेकिन जो इसे इतना बढ़ावा दिया है उसमें इमरान खान की जात का, उनकी सियासत का, उनके अंदाजे खिताब का, ये सारे मामलात हैं जो है, और वो सामने आ रहे हैं। जो भी उनकी साथ नहीं चलेगा, उनकी तारीफ नहीं करेगा, चला सब आप ही देख लीजिए। अगर आप कोई प्रोग्राम करें उनके खिलाफ मार्क्स दे के देखें और उसके बाद देखिए कि सोशल मीडिया पे हाल क्या होता है आपका। अदरवाइज आप सॉल्यूशन क्या? अगर आप समझते हैं इमरान खान इज द प्रॉब्लम सर, हाउ डू वी गेट रिड ऑफ हिम? देखिए, गेट रिड ऑफ हिम तो मैं नहीं कोई इसका देता तरीका का। हिदायत की दुआई की जा सकती है कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, या उन्हें नहीं दे तो वो नहीं ले सकते, तो कम से कम
जो अक्सरियत को उन्होंने गुमराह किया हुआ है, कम से कम उन्हें कोई होश आ जाए। हमें किसी फर्द से छुटकारा नहीं लेना होता, बीमार से छुटकारा लेने की दुआ नहीं है, बीमारी से है। तो मैं समझता हूँ जो इमरान खान ने बीमारी फैलाई है इस कौम के अंदर, उससे छुटकारा लेने की बात है। और उससे छुटकारा लेने का ये तरीका है कि मुहज़्ज़ब सियासी क़यादत की तरफ देखा जाए, मुहज़्ज़ब सियासी नजरिए की तरफ देखा जाए कि ऐसे लोग भी थे कि जिन्हें अदलिया ने कत्ल कर दिया था, फांसी दे दी थी, लेकिन हमने तो किसी वो एक 3-3.5 फुट कद था उनका, नसीम हसन शाह का, हमने तो कोई गाली नहीं बकी, हमने तो किसी का गिरफ्तार नहीं पकड़ा, हम करोड़ों की तादाद में थे। तो ये सिर्फ ये है कि किसी शख्स से नहीं, फर्द से नहीं, बीमार से नहीं, बीमारी से अल्लाह ताला निजात दे सबको। और जब कोई बीमार होता है तो वही शिफा देता है। बेशक, या शाफी उसी के नाम है। बैरिस्टर साहब, याया आफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद से पीटीआई वालों को उम्मीद हो चली है कि इमरान खान जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे। क्या ये उनका वहम है सर? देखिए, अगर कानूनी तौर पे इमरान खान का केस मजबूत है तो उन्हें बाहर आ जाना चाहिए। और हम तो किसी भी सियासी लीडर के ये जेल में रहने के हक में नहीं है। जब हमारी हुकूमत होती है तो कोई सियासी रहनुमा जेल में नहीं होता। लेकिन इमरान खान ने तो अपने 4 साल दौर में सिर्फ स्टैंडर्ड भी ये सेट किए हैं कि मुखालिफिन को जेल के अंदर करना। देखिए, इनकी जिस पे उम्मीद लगी है ना, तल्ला साहब उसका बेड़ा गर्क हुआ है। इनकी उम्मीद थी जनरल फैज अमीर से, वो आर्मी चीफ बनेगा, फिर हम 20 साल हुकूमत करेंगे, उसका बेड़ा गर्क हो गया। फिर इनकी थी जस्टिस मंसूर अली शाह पे, वो आएंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे, असेंबलीज को कलअदम, इंतखाबात को कलअदम करेंगे, असेंबलीज खत्म होंगी, हमारी हुकूमत बनेगी, उनका भी सिया पांचा हो गया। अब मेरे ख्याल से याया साहब को, जस्टिस याया आफरीदी को छोड़ दें, मुल्क को उनकी जरूरत है। उनके एक कमिटेड और बड़ा बावकार शख्स चीफ जस्टिस है, और ये भी पार्लियामेंट्री पार्टी का कलेक्टिव विजडम का एक बेहतरीन फैसला है कि जिसे तमाम जजेस ने भी कबूल किया है और सारी उनकी सरबराही में बैठे हैं। वगरना इधर उधर से बातें हो रही थी, तो अगर ये फैसला गलत होता कि तीसरा सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस होता, तो फिर कभी भी मंसूर अली शाह और दूसरे जज साहब मुनीब अख्तर साहब उनकी क़यादत में न बैठते। तो मैं समझता हूँ ये पार्लियामेंट ने बेहतरीन फैसला किया है और बेहतरीन कानून साजी की है, और शायद दूसरे किसी जज में ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि तमाम जजों को बैठा सकते। तो मैं समझता हूँ याया आफरीदी साहब की जान छोड़ें, उन्हें मुल्क के काम करने दे, इमरान खान का मुकदमा रखे। वैसे भी उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बड़ा रिलीफ दे देती है, उनकी बेगम साहबा भी बाहर है। हम दुआ गो हैं कि अगर अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, लेकिन किसी चीफ जस्टिस को मुल्क के करोड़ों आवाम के लिए छोड़ दे कि उनके लिए वो निजाम इंसाफ को वैसे बैरिस्टर साहब, दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज जाता होगा अगर हम ये मद्देनजर रखें कि पीटीआई वाले अपनी लॉबिंग करके अपने हक में कितने आर्टिकल छपवाते हैं, दूसरे हुकूमती हल्के भी अपने हक में कितने आर्टिकल छपवाते हैं साबित करने के लिए कि इमरान यहूदी एजेंट है, और फिर जब बाहर जाते हैं वो देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है, अपने साबिका चीफ जस्टिस की गाड़ी के ऊपर टूट पड़ रहे हैं, ये अपने साबिका प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर 24 घंटे नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान का क्या इमेज जाता होगा दुनिया में बैरिस्टर साहब? मैं एक अरसा गुजार के आया हूँ वहाँ पे तालीम के सिलसिले में। हमारा इमेज जो है वो अब दुनिया जानती है। अब इसमें वही इमेज है तो पहले भी हमें अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जाता था, लेकिन तब आपकी लीडरशिप एक ऐसी थी, जब हमारे से पहले वाले दौर में मोहतरमा थी, यूके में वो एक अरसा रही, वहाँ पे जदोजहद हुई, तो पाकिस्तान के लोग, मैं जब वहाँ पढ़ता था और जॉब्स भी करता था, तो मोहतरमा के नाम से जाना जाता था और एक वकार होता था। अब तो एक अरसे से आपका कोई रोशन चेहरा नहीं है, और अब ये जो लोग हैं ये ओवरसीज के नाम पे जो एक तजलील पाकिस्तान की कर रहे हैं, अब ये लोंडे लपाड़े हैं 3-4-5, आपने देखे भी होंगे। तो ये तो नहीं कि हजारों का मजमा था, 5-7 वो कोई रजीम किस्म के लोग हैं, जो रद्द किए हुए लोग हैं, उनका अपना कोई वकार नहीं है और किसी का वकार वो रहने नहीं देना चाहते। आप कभी इनसे गुफ्तगू करेंगे कौन लोग हैं, ये इनकी क्या तरबियत है, इनके क्या कैरेक्टर्स हैं। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे छोरे लोग रायनामा बनाने लगे तो वो माशरे तबाह हो जाते हैं। यही बताना था
कि इमरान खान जैसे लीडर अगर पैदा हों तो माशरे अच्छे नहीं होते, बर्बाद होते हैं। और वो आपने देख लिया, वो पाइट पाइपर वाली एक स्टोरी होती थी ना, कि वो पाइट पाइपर लेके और फिर वो पूरी उनकी नस्ल को लेके दरियाबुर्द कर रहा था। आखिरी तो हमें भी एक पाइट पाइपर मिला है, उसके पीछे चल पड़े। क्रिकेट में हीरो बना और उसके बाद उसने पूरी नस्ल को बर्बाद कर दिया है। अल्लाह इस पाइट पाइपर से जान छुड़ाए हमारी नौजवान नस्ल। बैरिस्टर हसन, आखिरी सवाल, पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी ख्वाहिश वजीर आजम बिलावल कब पूरी होगी? जब अवाम चाहेंगे। हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वजीर आजम बेनजीर, ये नारा था जियाले का, और अल्लाह पाक ने अवाम के ताकत के सरचश्मे के जरिए उसे मुकम्मल किया। इंशाअल्लाह अनकरीब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने साबित किया है 26वीं आईनी तरमीम में बगैर किसी हुकूमती ओहदे पे होते हुए एक इत्तफाक राय पैदा करके और अपनी से 2 गुना ज्यादा उम्र वाले सियासतदानों के साथ डील करके इत्तफाक राय पैदा करके बताया है कि फ्यूचर की क़यादत यही है, फिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, अपना कीमती वक्त आवाज़ टीवी को देने के लिए, हमें देने के लिए। यकीनन व्यूअर्स, इस गाल में कोई शक ना है कि पाकिस्तान जहिड़े सियासी मुआशी माशरती माहौल सां गुज़रे थो, हाणे वक़्तु अची वियो आहे कि असां पंहिंजी ख़ामियुनि खे ॾिसूं, सुञाणूं, उन्हनि जो इलाज करे पाण बहितरी तरफ़ वधूं, तरक़ी कयूं, हेठि वापसि न वञूं। असां हेठि एतिरा वञी चुकिया आहियूं कि हाणे असां वधीक हेठि किरी बि कोन था सघूं, बॉटम ते, रॉक बॉटम ते अची विया आहियूं। सियासी माहौल हुजे, पॉलिसी मेकिंग हुजे, इकोनॉमी हुजे, या सोसाइटी में असांजा रोज़मर्रा जा मामलात हुजनि, असां अगरि पाण में हर शख़्स पाण में बहितरी वठी अचे, मां तव्हांखे लिखी थो ॾियां स्टैम्प पेपर ते, इहो मुल्क बहितर थी वेंदो। हर को पंहिंजे अंदरि का हिकिड़ी सुठी आदत रोज़ वठी अचे, इहो मुल्क सुधरी वेंदो। मूंखे इजाज़त ॾियो, सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।